हाँ जी, क्या हाल है आप सबके? कुछ याद आ रहा है ये देख के? यार टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी या बोल सकते हैं सर्कुलर मॉडल ऑफ इकोनॉमी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने खत्म कर लिया है। उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं यार। हमारे बताओ क्या रह गए थे? नेशनल इनकम के मेथड्स, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम के 3 मेथड्स दे रखे हैं आपके, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। वो आज कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो जाएंगे। और यार आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी न्यूज़ है। बताओ क्या? नेशनल इनकम के नोट्स आ चुके हैं। इसकी अगली वीडियो उसके बारे में ही होगी। आप प्लीज़ नोट्स देखो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस पर आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए फ्री है। आप प्लीज़ जाके देखो, आपको बेस्ट नोट्स, आपको कोई भी एनसीईआरटी कुछ भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नोट्स काफ़ी रहेंगे। ये टू सेक्टर मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था, परफेक्ट, ये तो याद है अपन को, ठीक है। हमने पढ़ा था कि रिम्यूनरेशन होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है? देखो यार, हमने पढ़ा था कि फैक्टर पेमेंट्स देते हैं हम हाउस होल्ड्स को फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में। जब हाउस होल्ड स्पेंड करती है पैसा फर्म्स के ऊपर, तो फर्म्स उनको क्या देती हैं? बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज, परफेक्ट। तो यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रखे हैं। और उनको हम क्या क्या देते हैं, मतलब फैक्टर पेमेंट्स के तौर पे देते क्या है? रेंट देते हैं, वेजेस देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट देते हैं, क्या देते क्या है, वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, परफेक्ट। अब हम आज बात करते हैं इसके बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, याद रखना, टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी को। और क्या बोल सकते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। देख लो यहां पे, पढ़ लो, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल भी बोल सकते हैं इसको। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया था कि हाउस होल्ड्स जब फर्म्स को पैसा दे रहे हैं तो ये क्या है? ए। जब फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, वो हमारा मेथड है बी। और लास्ट में सी मेथड वो है जब हम फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं हाउस होल्ड्स को, परफेक्ट। आज इनके बारे में डिटेल बात करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला तो हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब वो क्या एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड है measuring the aggregate value of spending that the firms receive for the final goods and services which they produce। इसमें बताऊं कौन सा है एक्सपेंडिचर मेथड? पहले तो डेफिनेशन से ही समझ लो कि इनमें से ए बी सी में से, देखो ना हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी। ए बी सी में से कौन से मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग। जब यहाँ पे यार स्पेंडिंग वर्ड आ ही गया तो ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं इसकी बात करने का मतलब ए की। वी आर टॉकिंग अबाउट ए। आगे बात समझ, बोल रहे हैं कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब उससे इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड स्पेंड कर रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, किसके ऊपर? फर्म्स के ऊपर, परफेक्ट। अब इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूला को आपको नोट करना है अपनी नोटबुक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगाओगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और 6 में से 6 मार्क्स आ जाएंगे यार। ऐसे ही 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स आना कंफर्म्ड है। देखो क्या बोला एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स क्या देता है हमें? जीडीपी एंड एमपी। अगर ये टर्म्स नए हैं आपके लिए तो मैं बता दूं ये कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, ये कुछ नहीं है, बताता हूं कैसे। जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, इसको हमेशा लिख लो पी। एग्जाम में डायरेक्ट दे रखा होगा ये न्यूमेरिकल में। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको लिख लो जी। फिर लिख लो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको लिख लो आई। और इसको लिख लो नेट एक्सपोर्ट्स, इसको लिख लो एक्स माइनस एम। इसको पी के बजाय लिख लो सी। बात एक ही होती है, बट आपकी सारी बुक्स में क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या दे रखा है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अरे वो क्या है? वो बहुत सिंपल है यार। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यहां से सी उठाया गया है, देखो यहां से सी उठाया गया है, गवर्नमेंट से जी यहां से उठाया गया है, ये कुछ नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, आई हो गया। इन्वेस्टमेंट को ही हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट उठाया गया है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है जितना मैंने एक्सपोर्ट्स किया माइनस जितना मैंने इंपोर्ट्स किया। जब भी हम नेट यूज करते हैं ना यार, ध्यान रखना हमेशा, Whenever we use net, नेट का मतलब ये होता है हम किसी बड़ी चीज में से, टोटल में से
कुछ माइनस कर रहे हैं, वी आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग टू गेट द फिगर ऑफ नेट समथिंग। जब भी नेट आए, याद रखना, जब भी नेट आए हम किसी बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज माइनस कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर रहे हैं। बस कंडीशन ये है कि ये एक्सपोर्ट्स बड़े भी हो सकते हैं, इंपोर्ट्स बड़े भी हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स छोटे भी हो सकते हैं, और किसी और केस में इंपोर्ट्स छोटे भी हो सकते हैं। मतलब x माइनस m जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव आए, समझ गए ना। एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री के ज्यादा भी हो सकते हैं इंपोर्ट्स से, या इंपोर्ट्स हमारी कंट्री के ज्यादा भी हो सकते हैं एक्सपोर्ट्स से। अगर नहीं समझ आए तो जो मैंने अभी बोला उसको दोबारा रिवाइंड करके सुनो। ये हमारा c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या देता है? ये चारों कंपोनेंट्स मिला के देते हैं जीडीपी एट एमपी। आ रही है बात समझ? जीडीपी एट एमपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस किसका होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। देखो यहां पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप। नेट बोला था ना हमेशा माइनस हो रहा होता है, तो ये माइनस हो रहा है। बताओ क्या माइनस हो रहा है? यहां पे माइनस हो रहा है डेप, डेप माइनस हो रहा है। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप, ठीक है जी। मार्केट प्राइस एमपी से इसको डिनोट कर रहा हूं मैं, मार्केट प्राइस को। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां पे लिखा हुआ है, देखो इसको लिख लो आप एनआईटी। ये हो गया डेप, ये हो गया एनआईटी। बहुत ही लेमैन टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये सब क्या फॉर्मूलाज हैं, ठीक है जी। अब जीडीपी एट एमपी में से जब मैं माइनस डेप करूंगा, देखो यहां पे जब मैंने जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस में से जब डेप माइनस किया तो क्या आएगा? नेट। देखो डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी का मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये एन जो है इसको हम बोलते हैं नेट। नेट आ गया ना, जब हमने ग्रॉस में से डेप माइनस किया, ग्रॉस में से डेप माइनस किया तो नेट आ गया, ये रहा नेट। परफेक्ट। फिर हमने एमपी, अब देखो यहां पे हम एमपी निकाल दिया, एमपी में से एनआईटी माइनस किया। जब ये एनआईटी यहां पे प्लस है, अगर ये यहां पे माइनस होगा तो फैक्टर कॉस्ट ही तो आएगा बाबा। आ गई है ना बात समझ? फैक्टर कॉस्ट आ रहा है इज इक्वल टू, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट, देखो एमपी में से एनआईटी जब माइनस किया तो क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और जब हमने नेट, जितना भी हमने फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम प्लस करते हैं तो आता है नेशनल इनकम। इस मेथड को एक बार नोट कर लो यार, ये एक्सपेंडिचर का बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिख के आओगे आप, और ऐसे ही आपके सारे सवाल क्रैक होंगे। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या देता है? जीडीपी एट एमपी। उसमें से डेप और एनआईटी माइनस किया तो क्या देता है? एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआई कर लिया तो नेशनल इनकम देता है। ठीक है जी, हमें बात समझ आ गई। परफेक्ट। नेक्स्ट मेथड पे है। नेक्स्ट मेथड बात करता है प्रोडक्ट मेथड। अगर कुछ भी हल्का सा भी डाउट लग रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी, उसको रिवाइंड करो, आपको सारा डिटेल में दोबारा समझ आ जाएगा। ये बोल रहा है मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यार एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू तो हमेशा आएगा, फिर क्या दे रखा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो इनमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहीं दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली ये रहा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब इसकी ही बात चल रही है तो ऑब्वियसली बी मेथड होगा ना। इस मेथड को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। आ गई बात समझ? परफेक्ट। प्रोड्यूस बाय ऑल द फर्म्स। प्रोड्यूस बाय ऑल द फर्म्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करता है? फर्म्स। वो जब दे रही है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज किसको? हाउस होल्ड्स को। तो उस मेथड को जब हम उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसी मेथड को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। परफेक्ट जी, बिल्कुल आ गई हमें बात समझ। आगे बढ़ाओ। अरे आगे ये तो सुन लो, इसका फॉर्मूला क्या है? हमने एक्सपेंडिचर मेथड ऐसे ही डिटेल में पढ़ा, उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा। अब देखो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, सॉरी प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड से। बोल रहा है जीवीए। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। परफेक्ट।
ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ये आपको ज्यादा पढ़ने की डिटेल में जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली फिगर्स दे रखी हैं आपको। GVA एट एमपी, GVA एट एमपी एट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स दे रखे हैं। इनको जब हम ऐड कर देंगे इन तीनों के सम को हम बोलते हैं GDP एट एमपी, परफेक्ट GDP एट एमपी। अब सेम प्रोसेस यार जो हमने एक्सपेंडिचर में मेथड में निकाला था ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हमने GDP एट एमपी किया, फिर क्या किया, डेप माइनस किया, NIT माइनस किया, तो क्या आया, NDP एट FC। जब उसमें प्लस किया NFIA तो हमारे पास आ गई NNP एट FC विच इज नोन एज नेशनल इनकम। हो रहा है क्लियर? देखो ये वाला पार्ट तो सबका सेम है, ध्यान से सुनो। एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में ये वाला पार्ट बिल्कुल कॉमन है, बस ये वाले पार्ट में डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर मेथड दोबारा रिवाइज करते हैं, C+I+G+X-M। प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है, GVA एट MP ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमारा मेथड क्लियर हो गया। बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं यार, ये नोट कर लो, इसकी इमेज ले लो, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक पे आज हम बात करते हैं इनकम मेथड। अब हमने एक्सपेंडिचर भी पढ़ लिया, वो था A, प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड पढ़ लिया, वो था B। अब लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, बच गया इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या बोल रहे हैं, इट मेजर्स द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स। पेमेंट्स कहां दे रहे हैं, ये रिफैक्टर पेमेंट्स। ये कौन सा मेथड है, C। अब तो बात समझ आ गई होगी, C की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सुनो। फॉर्मूला है इनकम मेथड इज इक्वल टू लिख सकते हो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपको सिंगल फिगर भी मिल सकती है या वेजेस दे दी, सैलरीज दे दी, उन सब के पार्ट्स को मिला के हम बोलेंगे कि कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज ये है, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम। इन 5 कंपोनेंट्स को यार याद रखना, हमारे से बहुत बार मिस हो जाते हैं इनकम मेथड में ये सारे कंपोनेंट्स। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, और बताओ क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। जितने भी हमने फैक्टर पेमेंट्स दिए हाउस होल्ड्स को, वो सारे ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा, NDP एट FC, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी सीधा। इसमें GDP एट MP नहीं आ रही, इसमें सीधा NDP एट FC आ रही है, सीधा हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ रही है। फिर हमने ऑब्वियसली एज यूजुअल हमने उसमें NFIA ऐड करा, तो आ गया नेशनल इनकम। आई होप क्लियर हो रहा है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इनकम मेथड एक बार पिक्चर ले लो। इनकम मेथड बोलता है 5 कंपोनेंट को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA आ गया नेशनल इनकम। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, 100% आएंगे। इन तीनों मेथड्स में से कोई ना कोई मेथड आएंगे। एक बात याद रखना, जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, चाहे वो हम इनकम मेथड से करें, चाहे वो हम एक्सपेंडिचर मेथड से करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MCQs में आ सकता है आपके, एक्सपेंडिचर मेथड से करें या हम प्रोडक्ट मेथड से करें। प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड से करें। इन तीनों फॉर्मूला से नेशनल इनकम बिल्कुल सेम आएगी। इन तीनों फॉर्मूला से नेशनल इनकम विल रिमेन सेम। नेशनल इनकम का जो आंसर है हमेशा सेम आएगा। आपको क्वेश्चन के हिसाब से पता कराना है कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा जिससे मैं शॉर्टेस्ट वे में जल्दी से जल्दी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकूं। इन तीनों ही मेथड से नेशनल इनकम बिल्कुल सही आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, सेम फिगर आएगा। तीनों मेथड से नेशनल इनकम का बिल्कुल सेम फिगर आएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, सबके मार्क्स आने चाहिए। जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट वन। बाय बाय।